जा मैया को कछु बतायो भी नहीं लाला। पीठी दिखाई जात कन्हैया तैसे ही मुख दिख लइयो रे। कन्हैया तूने तो जब बूढ़ी मैया को कछु बतायो भी ना, बिना बताई चलती हो। पीठी दिखाई जाती कन्हैया तैसे ही मुख दिख लइयो रे। अपनी बूढ़ी मैया को मती भूली कन्हैया जइयो रे। लाला भरी भादों की राती अंधेरी किने छाती से सुलाऊंगी। और उठे गो अंगना में और किन को लला मनाऊंगी। यशोदा बोली चली कहाँ यदुराई। अब मैया को देव बताई चली कहाँ। आज्ञा तुम्हें सुनाई हमको वेद देव बतलाई। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। अब मैया को देव बताई चली मैया। लाला कन्हैया को हाथ पकड़ के फूट फूट के रोई। एक बात कही लाला कहाँ जा रहे हो है? तूने तो जब बूढ़ी मैया को कुछ बतायो भी नहीं। कन्हैया कहने लगे मैया मुझको मामा ने बुलाओ है। मैया मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा को यज्ञ देखूंगा, परसों लौट के मैं जरूर आ जाऊंगा। यशोदा रोई की बोली लाला आज मुझे वो बातें याद आ रही हैं, आज मुझे वो बातें याद आ रही हैं लाला। जब तू छोटा था तेरा नामकरण करने के लिए गुरु गर्गाचार्य जी आए थे, तो गुरु गर्गाचार्य ने एक बात कही थी हमसे कि यशोदा जब लाला को तू अपना लाला समझ रही है, लेकिन जो तेरो लाला ना है, जो तो देवकी को लाला है, जो देवकी नंदन है। लाला आज जब बात सत्य है गई कि तू यशोदा नंदन ना है, तू तो देवकी नंदन है। जब बूढ़ी मैया के प्यार में न जाने कहा कमी रह गई, तब तू जा बूढ़ी मैया को छोड़ के जा रहे हो लाला। कन्हैया एकदम कहने लगे मैया कौन कहता है मैं देवकी नंदन हूँ? मैं देवकी नंदन नहीं, मैं यशोदा नंदन था, यशोदा नंदन हूँ, यशोदा नंदन ही रहूंगा मैया, यशोदा नंदन ही रहूंगा। यशोदा रोई के बोली लाला कि मीठी मीठी बात में ना बहला।
वो को गुरुजी की एक बात और याद आ रही है लाला। गुरुजी ने हमसे कहा था कि यशोदा आगे चल के तेरे जो लाला कन्हैया बहुत बड़ो राजा बनेगो। लेकिन यशोदा जब तेरो लाला जब बहुत बड़ो राजा बनेगो ना तो से हमेशा के लिए दूर चलो जाएगो। तो से हमेशा के लिए दूर चलो जाएगो। लाला मुझको बहुत खुशी है तू राजा बन जा, बहुत खुशी है तू राजा बन जा, लेकिन एक प्रार्थना है तोते। लाला जब तू राजा बन जाए ना तो जब बूढ़ी मैया यशोदा को जरूर बुलाई लियो, बूढ़ी बाबा नंद को बुलाई लियो। लाला मैं तुम्हारे दरवाजे के नौकर बन के तेरे दर्शन करके अपना जीवन काट लूंगी। लाला मैं काऊ को नहीं बताऊंगी कि मैं तेरी मैया हूं, तेरे दरवाजे के नौकर बन के तेरे दर्शन कर करके अपना जीवन काट लूंगी। लाला भैया यशोदा मैया को अधीर देखा, भगवान कृष्ण की हिलकी नहीं रुकी। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया तू कैसी बात करती है, लाखों जन्म रखूं तो ना मिले, मोसो लड़का तोसी महतारी। तू कैसी बात कर रही है मैया, मैं हमेशा यशोदा नंदन नहीं रहूंगा। यशोदा रोई की बोली लाला मुझको माफ कर दिए, मैंने तो को बहुत पीटो। लाला मैंने तो के ऊकल से बांधो, ब्रज की गोपियां उल्हानो लेके आयो करत थी। लाला मैंने तुमको बहुत डांट लगाई। लाला शायद बूढ़ी मैया की नई बात पे नाराज है कि तू जा रहे है। कन्हैया कहने लगे मैया मैं कैसे समझाऊं। यशोदा कहने लगी मेरे जा समझ में नहीं आई लाला कि जब बूढ़ी मैया की ममता में कमी कहाँ रह गई। मैंने कहा नहीं की हो तेरे काजी लाला, कहा नहीं की हो। तब तक भैया तब तक सभी सखियां रोवती भई दौड़ती भई और कहती भई आई श्याम सकारी जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो। हे ईश्वर ऐसी करो जो भोर कभू नहीं हो। भैया जहां 7 दिन की भागवत पारायण साप्ताहिक पारायण चलती है कितना आनंद आता है। 7 दिन कथा चलती है और 7 दिन के बाद 8वें 9वें दिन उस जगह से वो प्रांगण वो व्यास पीठ हटाई जाती है तो कितना बुरा लगता है। लेकिन सोचने की बात है जहां से साक्षात मेरा कृष्णा गया होगा, जहां से मेरा कन्हैया गया होगा, उस ब्रज की क्या हालत हुई होगी। भैया राधा को मालूम पड़ा, राधा दौड़ती वही आई, कटे वृक्ष के भांति कृष्ण के पैरन पे गिर गई और हाथ जोड़ के बोली कन्हैया कहाँ चली हो बनवारी, मेरे दिल के टुकड़े करके विरह वियोग सहा नहीं जाए बोलिया है कन्हैया। आया रे कन्हैया
तुमने तो मोको कछु बताया भी नहीं लाला। कहाँ चली हो मनमोहन मेरे दिल की टुकड़ी करके, विरह वियोगी सहा नहीं जाई बोलिया ही भर की। कन्हैया अपना तन मन धन में नियुक्षारी किया था तुम पे, मुरली मधुरी बजा करके मन मोह लिया था अब कहाँ चले हो बनवारी तुम हमें पराया करके, विरह वियोगी सहा नहीं जाई बोलिया ही भर की। कन्हैया तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, कोई बात नहीं कन्हैया। कम से कम बूढ़ी मैया यशोदा की तरफ तो देखो, यशोदा मैया का क्या रो रो कर हाल बेहाल है। कन्हैया यशोदा मैया ठाड़ी रोवे गाल सभी सकुचाई, यशोदा मैया ठाड़ी रोवे गाल सभी सकुचाई, पेड़न पे मेरे काना अब पक्षी नीर बहाए। श्यामा गैया रोई की बोली अब कहाँ चले दिल, कहाँ चली हो बनवारी अब हमें पराया करके, विरह वियोग सहा नहीं जाई बोलिया ही भर की। भैया राधा को अधीर देखा, भगवान से जवाब नहीं आया, तो भगवान ने बलराम को इशारा दिया कि भैया आप राधा को समझाओ। बलराम रथ से नीचे उतरे, राधा से कहा राधा तू परेशान क्यों हो रही हो? देखो राधा कृष्ण कोई अकेला नहीं जा रहा है, मैं भी तो जा रहा हूँ ना। देखो आज जा रहा हूँ, कल यज्ञ देखूंगा, परसों लौट कर मैं तुम्हारे पास जरूर आ जाऊंगा। राधा कहने लगी भैया मुझको बहुत अच्छे से मालूम है कि कन्हैया ब्रज में लौटन वारों ना है, बहुत अच्छे से मालूम है। चलो कोई बात नहीं, हमारे बारे में नहीं सोचो, कम से कम बूढ़ी मैया के बारे में तो सोच लेते। क्या बूढ़ी मैया ने कहा कसर छोड़ दई लाला, कहा कसर छोड़ दई ममता देन में। यशोदा कहने लगी लाला मेरो एक बार कसूर बता जा, का मैंने तो कुकुल से वांधोता सु गुस्सा है क्यों, मैंने तेरे लिए का नहीं कियो। और प्यारियों ये बात बिल्कुल सत्य है, एक माता पिता अपनी औलाद के लिए क्या से क्या करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात,